और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। गोरखपुर में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घर में सोते समय मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से काट कर उतारा मौत के घाट। ये बड़ी खबर देखिए गोरखपुर से सामने आ रही है। बगल के कमरे में सो रही बड़ी बेटी ने खुद को बचाया। पीछे से घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्यारे के जाने के बाद बड़ी बेटी ने लोगों को बुलाया। महिला और उसकी 10 साल की बेटी की हत्या से हड़कंप मच गया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को उठाया है। मृतक महिला ने गांव के युवक पर आरोप लगाया था। शारीरिक शोषण सबूत से रुपए हड़पने का ये आरोप था। चौरी चौरा क्षेत्र के शिवपुर चकदहा में डबल मर्डर की वारदात हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आ रही है और पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को उठाया है। ये बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर डबल मर्डर की वारदात सामने आई है। घर में सोते समय मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। धारदार हथियार से काटकर उतारा गया है मौत के घाट। बगल में सो रहे बड़ी बेटी ने खुद को बचा लिया और पीछे से घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो हत्यारे के जाने के बाद देखिए बड़ी बेटी ने लोगों को बुलाया। महिला और उसकी 10 साल की बेटी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर गोरखपुर से है। कि मेरी मम्मी बोलती थी वो उसके साथ नहीं रहेगी। मेरी मम्मी बोलती थी जबरदस्ती से मेरी मम्मी का साथ किया था। मेरी मम्मी बोलती थी हमारे लड़का से आन हो गई बानो को, हम तोर संगे ना रह। फिर वो मेरी मम्मी को इसी बात पे ले जाकर वहाँ पे चौराहे पे मेरी मम्मी गई बाजार सामान लेने। फिर चौराहे पे पकड़ के मेरी मम्मी को ऐसे बांस से फट्टी फट्टी मारा। मेरी मम्मी को बोला इतना सब कुछ कह के काहे न रहे। मेरी मम्मी के बारे में गलत गलत पूरे फोन कर करके सबके पास बोलता था। लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हो गई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और साइड अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं क्राइम ब्रांच और एसओजी को इसमें लगाया गया है। और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके और जेल भेजा जाएगा। पंचायत मंगाई कार्रवाई चल रही है पीएम के बाद और अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। जांच जारी है। पुलिस ने संदेह के आधार पर कई लोगों को उठाया। मृतक महिला ने गांव के युवक पर आरोप लगाया था और ज्यादा जानकारी के साथ बता विकास शाही हमारे साथ जुड़ गया। विकास, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की है। जी आपको बता दें जो पूरा मामला है चौरी चौरा क्षेत्र के शिवपुर चकदहा का मामला है, जहाँ पे एक बेखौफ व्यक्ति ने मां और 10 साल की बेटे की निर्मम तरीके से गला रेतकर हत्या कर दी है। पूरा मामला जो बताया जा रहा है वो प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जो महिला है इसके पति की पहले डेथ हो चुकी है और ये अपनी 2 बेटियों के साथ उस मकान में रहती थी। जब रात के 2 बजे के बाद कोई व्यक्ति उस घर में घुसा था, आवाज सुनकर बड़ी बेटी ने अपने आप को जो एक कमरे में बंद कर लिया था। हत्यारे के जाने के बाद बेटी बाहर निकली, शोर मचाया, तब पुलिस पहुंची और तब जाके घटना का खुला। पुलिस इस मामले को संज्ञान में लिया और पुलिस ने जो बड़ी बिटिया ने जानकारी दी उसके आधार पे कई लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल जिस तरह से मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी उससे इलाके में सनसनी मच गई है। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए पुलिस ने अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डबल मर्डर की वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खबर गोरखपुर से सामने आ रही है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे देखिए और बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर मऊ से है, जहां पर अनुज कन्नौजिया के एनकाउंटर के बाद परिवार का बुरा हाल। पिता ने बताया कैसे अपराध की दुनिया में अनुज आया। अनुज ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी। अनुज के पिता की तरफ से ये कहा गया है और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो अपराधी बना। कुछ लोगों ने सुबह परिवार को अनुज की मौत की खबर दी। अंतिम संस्कार के लिए परिवार ने शव लाने की मांग की है। चिरैया कोट थाने के बहलोलपुर गांव में अनुज का घर है और देखिए पिता की तरफ से बातें बताई जा रही है कि किस कदर वो अपराध की दुनिया में आया और परिवार की तरफ से शव को अंतिम संस्कार के लिए मांग की गई है। पिता ने बताया कि अपराध की दुनिया में अनुज ने कैसे कदम रखा था। अनुज ने हाई स्कूल तक की पढ़ाई की थी और भाई की हत्या का बदला लेने के लिए वो अपराधी बना। तो लगातार देखिए बता दें आपको कि पुलिस
अनुज की तलाश में थी और कई आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है मऊ से। आदमी का नहीं लेना। जहां 2.5 लाख की इनामिया अनुज कन्नौजिया को गोरखपुर व लखनऊ की ज्वाइंट टीम सहित झारखंड की पुलिस द्वारा सुबह देर रात्रि जब ढेर कर दिया गया, जिसके बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं अनुज कन्नौजिया के गांव, उनके घर, जहां उनके पिता हैं, माता हैं और लगभग पूरा परिवार शोक में व्याप्त है। और हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह जो अनुज कन्नौजिया है वो अपराध की कैटेगरी में आए, किस तरह आपराधिक गतिविधियों में शामिल हुए। और सीधे जो उनके पिता हैं वो काफी वृद्ध हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम हनुमान अनुज कन्नौजिया के पिता हैं। जी। क्या उम्र रही होगी अनुज की? वही 35-36। कैसे जो अनुज कन्नौजिया है, आपराधिक कहानी तो बताते हैं लोग, लेकिन ये नहीं कोई जानता कि आपराधिक गतिविधियों में अनुज आए कैसे, इस पे बता पाएंगे? उसको तो उसके भाई को लोग मारे थे ना, बड़ा दर्दनाक तरह से, यहाँ तक कि उसको गिरफ्तार करके करनी चाहिए, मारना है तो मार दो, सीधे मर जाए, काम खत्म। यही सब सुन करके उसके दिमाग में ये सब बातें घुसने लगी कि मैं भी अपने भाई का बदला लूंगा, इसीलिए वो अपराध लाइन में चला गया। हम लोग मना किए कि जो हो गया, अपना पढ़ो लिखो, कमाओ, खाओ। चलिए आगे बढ़ते खबर आगरा से है, जहां पर देखिए अनप्लग्ड कोर्टयार्ड में जमकर मारपीट हुई है। रूफटॉप रेस्टोरेंट में भिड़े हैं दो पक्षों के लोग। लड़कियां भी युवकों से मारपीट कर रही है। मारपीट के दौरान पिस्टल युवक की कनपटी पर तानी गई। मारपीट के दौरान देखिए चैन लूटने का भी आरोप लगा है। लड़कियों समेत 5 से 6 लोगों पर 2 युवकों को पीटने का ये आरोप लगा है। लड़की की मां ने फोन कर युवक को जान से मारने की धमकी दी है। मंत्री का रिश्तेदार बताकर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अब दबिश दे रही है। एसीपी की तरफ से ये कहा गया है गिरफ्तारी के बाद पिस्टल भी पुलिस बरामद कर लेगी। पीड़ित पक्ष ने रूफटॉप मैनेजर स्टाफ पर भी आरोप लगाए हैं। ताजगंज थाना क्षेत्र के अनप्लग्ड कोर्टयार्ड रूफटॉप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर देखिए रूफटॉप रेस्टोरेंट में भिड़े हैं 2 पक्ष के लोग और जमकर मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि लड़कियां भी युवकों से मारपीट करती हुई नजर आ रही हैं और पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर तहरीर दी है। इस पूरे मामले की शिकायत की गई है। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसीपी की तरफ से ये कहा गया है। तो ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। किस कदर देखिए 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई है। आगरा के अनप्लग्ड कोर्टयार्ड का ये पूरा मामला है और देखिए जमकर 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए, मारपीट की गई है। इस पूरे मामले की पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। पीड़ित पक्ष ने थाने में जाकर तहरीर दी। इसके बाद से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शोभित हमारे साथ जुड़ गए। शोभित, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए मामला बहुत हाई प्रोफाइल है गंजरी। ये 2 पक्ष हैं, इन्हें पहले झगड़ा होता है। एक पक्ष में करीब 5 से 7 लोग हैं और एक 2 लोग हैं। जब ये लोग वहाँ मारपीट होती है, इसमें लड़कियां भी शामिल हो जाती हैं उस मारपीट में और जमकर वहाँ मारपीट होती है। उसके बाद एक युवक बकायदा पिस्टल निकालता है और पिस्टल कनपट्टी पे तान देता है और जिस प्रकार धक्का मुक्की हो रही है वहाँ पे, यानी कि जान से मारने का पूरा प्रयास किया जाता है। अगर ये गोली चल जाती तो घटना और बड़ी हो जाती। जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ पे मुकदमा हुआ है। एसीपी अरिफ अहमद ने बताया है इसमें लगातार दबिश हो रही है और जो पिस्टल है वो भी रिकवर की जाएगी। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ती खबर महोबा से है, जहां पर बेटे ने ही ली अपने पिता की जान। कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट। सोते समय लाठी से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी है। नशे की हालत में हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी बेटा मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर हत्या की पड़ताल में जुट गई है। कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मंगरौल कला गांव में हत्या की गई है। तो कलयुगी बेटे ने
अपने ही पिता की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और इस वारदात को अंजाम देकर हत्यारोपी बेटा मौके से फरार हो गया है। खबर महुआ से है, जहां पर देखिए बेटे ने अपनी ही पिता की जान ले ली है। बताया जा रहा है कि सोते समय लाठी से पीटकर बेरहमी से पिता की हत्या कर दी। नशे की हालत में हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं वारदात को अंजाम देकर कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। कोतवाली क्षेत्र के मंगरौल कला गांव में हत्या की गई है। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया है। तो नशे की हालत में देखिए हत्यारे ने इस वारदात को अंजाम दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां पर युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया है। गला कसकर युवक की हत्या कर दी गई है। शव भी जलाया गया। ग्रामीणों ने युवक का शव तालाब के पास देखा है और हत्या के बाद युवक का शव जलाने का प्रयास किया गया। कल देर शाम से घर से लापता था मृतक कमलेश। सूचना पर पुलिस पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फतेहपुर 84 थाने के अब्दुल्लापुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां पर देखिए युवक की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है और शव को जलाने का भी प्रयास किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो बताया जा रहा है कि कल देर शाम से ही देखिए युवक लापता था और उसकी तलाश की जा रही थी। तालाब के पास शव मिला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तो ये बड़ी खबर उन्नाव से सामने आ रही, जहां पर गला कसकर युवक की हत्या कर दी गई है और शव को भी जलाया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आगे बढ़ते हैं, खबर मैनपुरी से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई है। ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। हालत बिगड़ने पर भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित किया है। मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। थाना दंडाहार क्षेत्र के ग्राम नगला बहादुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो हालत बिगड़ने पर देखिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया है। ससुराली जनों पर दहेज और हत्या का ये आरोप लगा है। खबर मैनपुरी से सामने आ रही है। हमारी जो बुआ थी उनकी शादी 2015 में खड़गपुर गांव में हुई थी। आदेश लड़के का नाम था, उसके पिता का नाम कुंवरपाल सिंह था। जो कई बार उन्होंने प्रताड़ना दी, दहेज को लेके मारपीट करते थे, आपस में बहुत सी चीजें दिक्कतें देते थे। एक बार फांसी लगाने की भी उन्होंने कोशिश की, इसी वजह से लगवान क्या आरती की जो हस्बैंड थे वो उनके अदर लोगों से ज्यादा आदेश जो थे उनको ज्यादा दिक्कतें थी। इनसे उनको ज्यादा वो नहीं पसंद नहीं करते थे। इस चक्कर में ज्यादा प्रताड़ना करते थे और दहेज को लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। और आज क्या हुआ, आज शाम को इन्होंने कुछ भी किया हो, उनके साथ मारपीट की, कुछ समय पहले भी मारपीट की। तो ये और उसके बाद आज ये सीन आया, 4 बजे कॉल आती है कि मैनपुरी से सैपई के लिए रेफर कर दिया गया है कि उसने दवाई खा ली है। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर देखिए 2 गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की गई है। ताजपुर जामा मस्जिद रोड पर बना जंग का मैदान। पत्थरबाजी का लाइव वीडियो भी सामने आया। चाय फैक्ट्री नाम की कैंटीन में आपस में युवक भिड़ गए। ताजपुर रोड में आधी रात तक कैंटीन चलती है। भोजपुर की ताजपुर जामा मस्जिद रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर 2 युवक भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई है। पत्थरबाजी का ये लाइव वीडियो भी सामने आए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 2 गुटों में जमकर मारपीट और पत्थरबाजी की गई है। ताजपुर जामा मस्जिद रोड पर यह जंग का मैदान बन गया और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। चाय फैक्ट्री नाम की कैंटीन में आपस में भिड़े थे युवक और देखिए युवकों में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी की गई है, जिसका लाइव वीडियो भी सामने आया है। तो ताजपुर रोड में आधी रात तक ये कैंटीन चलती है और यहीं पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई है। तो भोजपुर की ताजपुर जामा मस्जिद रोड का ये पूरा मामला है, जहां पर देखिए जमकर मारपीट की गई है।
ये बड़ी खबर मुरादाबाद से है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, बताया जा रहा है कि ताजपुर जामा मस्जिद रोड जो है जंग का मैदान बन गया। यहाँ पर कैंटीन में जमकर मारपीट की गई। दो युवक आपस में भिड़ गए थे और देखिए इस बीच जमकर मारपीट की गई, पत्थरबाजी हुई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तो आसपास के भारी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे और दो गुट आपस में भिड़े हुए थे। जमकर मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपचंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपचंद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये पूरा मामला भोजपुर थाना क्षेत्र के ताजपुर क्षेत्र का है। वहाँ पर देर रात 1:30-3 बजे तक कैंटीनें खुली रहती है। चाय फैक्ट्री नाम से ये चाय की बड़ी दुकान थी, जहाँ पर दो पक्ष चाय पी रहे थे। इसी बात को लेके इनमें विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों तरफ से समर्थक आ गए और जमकर पहले तो मारपीट हुई। उसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, ना कहीं से तहरीर फिलहाल पुलिस के पास आई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर 2 से 3 बजे तक इतनी रात को इस तरीके से कैंटीनें खोलने और वहाँ भीड़ को जुटने की इजाजत कैसे दी गई? जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर सीतापुर से, जहां पर अज्ञात महिला का बोरे में बंधा मिला शव मिला है। बताया जा रहा है कि रोड किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस शव कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुट गई है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रोड किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया है। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। खबर सीतापुर से है। अज्ञात महिला का बोरे में बंधा हुआ शव मिला और रोड किनारे ये शव मिला है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची है। रामपुर मथुरा क्षेत्र अंतर्गत गुड़ैचा बांसुरा मार्ग से लगभग 500 मीटर दूरी पर संपर्क मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। शव के शनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है। खबर बलिया से, जहां पर सिकंदरपुर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया। परिजन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनी। एएसपी की तरफ से ये कहा गया है। पहले महिला ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और जिसको लेकर टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द गिरफ्तारी होगी। एएसपी की तरफ से देखिए ये कहा गया है कि जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। खबर बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर पुलिस ने दुष्कर्म का केस दर्ज किया है और परिजन की तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं। एएसपी की तरफ से देखिए ये कहा गया है। और देखिए, पहले महिला ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी और अब टीमें दबिश दे रही हैं। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपने 19 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म किए जाने के संदर्भ में एप्लीकेशन दी गई, जिस पर थाना सिकंदरपुर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अपने 19 वर्षीय पुत्री के गुमशुदगी के संदर्भ में थाना सिकंदरपुर पर सूचना दी गई थी। उसके बाद गुमशुदा पुत्री के साथ 17 मार्च को थाना सिकंदरपुर पर आए और यह लिखित तहरीर दिया कि मेरी बेटी अपने मौसी के घर चली गई थी, अब वापस आ गई है। मुझे गुमशुदगी के संदर्भ में दी गई तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती हूँ। उसके पश्चात उन्होंने पुनः एक तहरीर दी, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ती खबर अलीगढ़ से, जहां पर देखिए फरार आरोपी की पत्नी भांजे को उठा ले गई है। पुलिस थाने से लौट कर आई महिला ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पर महिला को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। ग्रामीण शव को प्रदर्शन के लिए थाने ले जाने लगे। देवरानी इंसाफ के लिए ग्रामीणों से गुहार लगा रही है। महिला बताया जा रहा है कि माहौल को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। पाली मुकीमपुर थाना इलाके के गांव हरनौट का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस पर महिला को प्रताड़ित करने का ये आरोप लगा है। फिर बाकी साहब वहाँ थाने में उन्होंने इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई करी कि जहाँ आके उसने आत्महत्या कर ली।
अब आप लोग क्या मतलब न्याय की मांग कर रहे हैं? न्याय की जाएगा हमारे साथ इस बुरी तरह से बेइज्जती करी है उसकी, जितना न्याय मिल सके उतना न्याय मिलना चाहिए। उनका तो कहना चाहिए शांति करो और उसके देखते हैं आगे केस वेस डालेंगे, क्या करेंगे, तो ये जाने था। खबर बरेली से है, जहां पर देखिए बाइक सवारों को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है। बाइक सवार सास बहू की दर्दनाक मौत हो गई है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रामपटिया बशारत गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बाइक सवार देखिए मौके से फरार हो लिया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। खबर बरेली से, जहां पर बाइक सवारों को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी है और बाइक सवार सास बहू की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाफिजगंज थाना क्षेत्र के रामपटिया बशारत गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें देखिए सास और बहू की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो खबर बरेली से है, जहां पर बाइक सवारों को डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी और जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं खबर पीलीभीत से, जहां पर पोड़ागिरी जाते वक्त पेड़ से जा टकराई है अनियंत्रित कार। भीषण टक्कर में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। 4 लोग इसमें घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से परिवार के लोग कार से पोड़ागिरी जा रहे थे। थाना न्यू एरिया क्षेत्र के टनकपुर हाईवे के मझोला के पास ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। देखिए तो बताया जा रहा है कि पोड़ागिरी जाते वक्त पेड़ से अनियंत्रित कार जा टकराई है और इस भीषण टक्कर में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। इसमें 4 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से परिवार के लोग पोड़ागिरी जा रहे थे और ये हादसा हो गया। तो थाना न्यू एरिया क्षेत्र के टनकपुर हाईवे के मझोला के पास ये हादसा हुआ है। तो परिवार के लोग देखिए पोड़ागिरी जा रहे थे और अनियंत्रित होकर कार जो है पेड़ से जा टकराई है, जिसमें 2 महिलाओं की जान चली गई है। खबर बदायूं से है, जहां पर ऑटो में डंपर ने जोरदार टक्कर मारी है। ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। ईद पर दिल्ली से अपने घर आ रहा था ये मृतक। सूचना पर परिजनों का रो कर बुरा हाल है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मुड़िया धुरेकी का ये पूरा मामला है। मुड़िया धुरेकी का देखिए ये पूरा मामला है, जहां पर अब परिजनों का रो कर बुरा हाल हो चुका है। खबर बदायूं से है, जहां पर ऑटो में डंपर ने जोरदार टक्कर मारी और ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ईद पर दिल्ली से घर वापस आ रहा था और सूचना पर देखिए परिजनों का रो कर बुरा हाल हो चुका है। फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के मुड़िया धुरेकी का ये पूरा मामला है। पूरे खत्म है भाई। खबर कानपुर से है, जहां पर अनियंत्रित एम्बुलेंस खाई में जा पलटी है। ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी में ही फंसा रहा ड्राइवर का शव। ग्रामीण शव बाहर निकालने में जुटे। चौबेपुर के एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंस चौबेपुर के दिलीप नगर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर कानपुर से, जहां पर देखिए अनियंत्रित एम्बुलेंस खाई में पलटी है। ड्राइवर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। गाड़ी में ही फंसा है ड्राइवर का शव। ग्रामीण जो है शव बाहर निकालने में जुट गए। तो चौबेपुर के एक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस का ये ड्राइवर था। बताया जा रहा है कि चौबेपुर के दिलीप नगर के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। तो एम्बुलेंस ड्राइवर की देखिए मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सीतापुर से, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। दमकल की गाड़ियां फिर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज पास का ये पूरा मामला है और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम किया गया है। खबर सीतापुर से है, अज्ञात कारणों के चलते इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो शोरूम में ये आग लगी हुई थी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज पास का ये पूरा मामला है। तो इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। अज्ञात कारणों के चलते पुलिस भी मौके पर पहुंची, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया गया। खबर सीतापुर से सामने आ रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए किस कदर वहां पर ये भीषण आग लगी हुई थी।
अज्ञात कारणों के चलते ये आग लगी और टीम मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने फिर आग बुझाने का काम किया। खबर कन्नौज से है, जहां पर गैस टैंकर में अचानक से आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत पर आग बुझाई। सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर बुझाई गई है आग बुझने पर अफसरों ने राहत की सांस ली है। एलपीजी टैंकर की कैबिन में ये आग लग गई थी। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के NH 34 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, वहीं बताया जा रहा है कि आग बुझने पर अफसरों ने राहत की सांस ली। तो खबर कन्नौज से है, जहां पर ये गैस टैंकर में अचानक से आग लग गई और फिर इसे जल्द से जल्द बुझा लिया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। सुरक्षा उपकरणों से लैस होकर आग बुझाई गई है और देखिए आग बुझने पर अफसरों ने वहां पर राहत की सांस ली है। खबर सोनभद्र से है, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी 2 ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो सवार कई महिला श्रद्धालु हादसे की शिकार हो गई हैं। घायलों को इलाज के लिए CSC पहुंचाया गया है। चौपन इलाज के बाद 2 मरीज जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिए गए हैं। जुगैल थाना क्षेत्र के कुराड़ी ग्राम में यह हादसा हुआ है। तो घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया है CSC चौपन। बताया जा रहा है कि कई श्रद्धालु इसमें घायल हो गए हैं। खबर सोनभद्र से सामने आ रही, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी 2 ऑटो की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो सवार कई महिला श्रद्धालु इस हादसे का शिकार हो गई हैं और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। इलाज के बाद 2 मरीज जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिए गए। जुगैल थाना क्षेत्र के कुराड़ी ग्राम में यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बलरामपुर की उतरौला विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी हसीफ खान ईद मनाने अपने मां बाप के साथ अपने बचपन के दोस्तों के बीच मुंबई पहुंचे। काफी समय बाद हसीफ खान से मिले दोस्तों ने गले लगाकर हसीफ खान का स्वागत किया। हसीफ खान ने बचपन में 5वीं कक्षा में साथ पढ़ने वाले दोस्तों से मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। सरफराज अहमद के घर इफ्तार किया। उसके बाद वाशी के नवरत्न रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाया। बचपन की यादों के बीच खूब हंसी मजाक करते हुए साथ में समय बिताया। वीडियो कॉल के माध्यम से दुबई से मंजू पांडे, गुवाहाटी से रुपेश कुमार, मलेशिया से मिथिलेश कुमार आदि तमाम दोस्त महफिल से जुड़े रहे। सरफराज, श्याम पंडित जानवी, महावीर जैन, प्रमोद सतीश, राम आश्रय, रीना गुप्ता ने इस महफिल को यादगार बनाया। और अब खबर बलरामपुर से है, जहां पर राप्ती नदी किनारे घायल महिला के मिलने का ये पूरा मामला है। मामले की जांच के लिए एसपी ने 3 टीमें गठित की हैं। 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। घायल महिला थाना चौकिया सिद्धार्थ नगर की रहने वाली बताई जा रही है। मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त भी सिद्धार्थ नगर के निवासी हैं। घायल महिला का KGMU लखनऊ में इलाज चल रहा है। थाना गौरा चौराहा क्षेत्र के ग्राम महरी भोजपुरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अभियुक्त से अब पूछताछ की जा रही है। राप्ती नदी किनारे घायल महिला के मिलने का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो इस पूरे मामले में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए। आज सुबह थाना गौरा चौराहा के महरी गांव में राप्ती नदी के किनारे पुलिस को सूचना मिली कि एक घायल महिला वहां पर खेतों में है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को इलाज के लिए CSC ले जाया गया और CSC से उसे KGMU लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुलिस को थोड़ा सा मौका लगा, उसमें महिला का नाम पता चला। महिला सिद्धार्थ नगर के थाना जोगिया उदयपुर की रहने वाली थी। इस प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और 28/25 मुकदमा थाना गौरा चौराहा में पंजीकृत किया गया। इसके बाद इसकी विवेचना की गई और 2 लोगों के नाम प्रकाश में आए। उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई और पुलिस ने उन 2 अभियुक्त, जिनका नाम अजय और दूसरे का नाम धर्मेंद्र उर्फ आकाश है, को गिरफ्तार कर लिया। दौराने गिरफ्तारी इन दोनों को चोटें आई हैं और इनको इलाज के लिए CSC भिजवाया गया है। खबर कुशीनगर से, जहां पर बेखौफ बदमाशों ने महंत को पीट कर लूटा है। मंदिर की पिटाई के बाद बदमाशों ने काटी है महंत की जटा। बंदूक तलवार से लैस होकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बगल के केले के खेत में गंभीर हालत में मिले हैं महंत।
घायल महंत का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। देवी मंदिर में हुई घटना से हिंदू पक्ष में नाराजगी फैली है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के दुबौली हजारी पट्टी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महंत से देखिए लूटपाट की गई है और घायल महंत का इस वक्त जिला अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कई लोगों में देखिए आक्रोश देखने को मिला है और कई लोगों को हिरासत में लेकर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर रानीगंज में युवती की मौत के बाद बवाल का ये पूरा मामला है। उप निरीक्षक अमित कुमार सिंह की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया। 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके थे ईंट और पत्थर। सीओ फिनेस साहनी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। युवती की मौत के मामले में जल्द खुलासा होगा। एसपी की तरफ से ये कहा गया है। पशुओं ने गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाया है। युवती की मां देखिए मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल दुर्गागंज में काम करती थी। तो पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। और अब खबर मथुरा से है, जहां पर तेल माफियाओं पर डीआईजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कल्पतरू बिल्डिंग के पीछे चल रहा था तेल का ये काला खेल। सीओ रिफाइनरी फरह पुलिस को तेल माफियाओं की तलाश थी। तेल चोरी सूचना पर आबकारी और सप्लाई विभाग की टीम देखिए वहां पर पहुंची। 250 लीटर डीजल और 1400 लीटर स्विफ्ट ड्रम बरामद हुआ है। एक गाड़ी तेल चोरी करने के अन्य उपकरण भी बरामद कर लिए गए। अवैध रूप से बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहा था ये पेट्रोल डीजल। तो टैंकर चालकों की मिली भगत से चोरी कर सप्लाई करते थे। तेल चोरी करने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बताया जा रहा है कि तेल चोरी करने वाले गैंग के और भी सदस्य पुलिस की रडार पर है और उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खबर बरेली से है, जहां पर युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। देर रात घूमकर घर आए युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। जांच की मांग की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लव मैरिज कर 3 साल से परिवार से अलग रह रहा था। बरादरी थाना क्षेत्र के अशोक विहार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर ललितपुर से, जहां पर सरकारी गेहूं क्रय केंद्र पर अनाज नहीं पहुंच रहा है। व्यापारी मंडी के बाहर से खरीद रहे हैं गेहूं। सरकारी क्रय केंद्र पहुंचने से पहले ही गेहूं खरीद लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्र पर गेहूं की कम आवक है और क्रय केंद्र पर सन्नाटा पसरा हुआ है। केंद्र के लिए आवंटित चबूतरे पर व्यापारियों का कब्जा है। किसान अपना गेहूं नीचे कंक्रीट में डालने को मजबूर है। मडावरा कस्बा के गल्ला मंडी का ये पूरा मामला है। खबर बरेली से है, जहां पर शराब भट्टी पर शराब लेने के दौरान विवाद हो गया। भट्टी संचालक और ग्राहकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भट्टी इंचार्ज ने ग्राहकों को भट्टी में बंद कर पीटा है। दोनों पक्षों से गिरफ्तारी कर ली गई है। शांति भंग की कार्रवाई की गई है। मारपीट के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगा है। बहेड़ी थाना क्षेत्र के नैनीताल हाईवे मोहम्मदोपुर चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर एटा से है, जहां पर देखिए शातिर चोरों ने एक घर को अपना निशाना बनाया। मकान मालिक गए थे दिल्ली, चोरों ने हाथ साफ कर दिया। 50,000 की नकदी, अंगूठी, चैन और पायल पार कर दिए चोरों ने। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की अब जांच कर रही है। कोतवाली नगर क्षेत्र पथावारी मंदिर बावली शिवसिंहपुरा की पूरी घटना बताई जा रही है। तो चोरों ने एक मकान पर अपना हाथ साफ कर दिया है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। खबर आगरा से है, जहां पर देखिए नवरात्रि में मिलावटखोरों पर एफएसडीए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। सूचना के बाद एफएसडीए ने नकली घी का भांडाफोड़ किया। नामी कंपनियों के 1605 किलोग्राम मिलावटी घी पकड़े गए। 30 किलो लूज घी, रिफाइंड वनस्पति मिलावटी घी भी बरामद कर लिया गया है। छापेमारी में बरामद घी के नमूने लेकर अब जांच के लिए भेज दिए गए। डीएम के आदेश पर एफएसडीए विभाग का ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एफएसडीए सहायक आयुक्त के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। थाना छत्ता पंजा मदरसा मोहल्ले में ये कार्रवाई हुई है। तो डीएम के आदेश पर देखिए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खबर चित्रकूट से है, जहां पर 5 बच्चों की मां भांजे के साथ फरार हो गई। महिला पति और बच्चों को छोड़कर सगे भांजे के संग फरार हुई है।
पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं करती है पुलिस, पीड़ित की तरफ से ये कहा गया है। पुलिस वाले भी थाने से भगा देते हैं। पीड़ित पति की तरफ से देखिए ये बड़ा बयान सामने आया। पत्नी ने जहर देकर मुझे मारने का प्रयास किया, मारने में असफल होने पर जेवर नकदी लेकर फरार हो गई है। पति की तरफ से देखिए तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम परसौंजा गांव का ये पूरा मामला है। तो पत्नी ने जहर देकर मुझे मारने का प्रयास किया और मारने में असफल रही तो जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। खबर चित्रकूट से, जहां पर 5 बच्चों की मां अपने भांजे के साथ फरार हो गई है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। महिला पति और बच्चों को छोड़कर अपने सगे भांजे के साथ फरार हुई है। खबर ललितपुर से, जहां पर किसान ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की। आर्थिक तंगी से परेशान होकर किसान ने जान दे दी। ललितपुर में आत्महत्याओं का दौर लगातार जारी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना बार अंतर्गत पारोन चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आर्थिक तंगी की वजह से किसान ने देखिए अपनी जान दे दी है। खबर लखनऊ से, जहां पर मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पीएम मोदी ने जल संरक्षण पर मार्गदर्शन किया है। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से ये कहा गया है। फॉर्मेटिव डे स्कूल में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी भी इसमें मौजूद रहे। विधायक ओपी श्रीवास्तव, बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें मौजूद रहे। 120वें एपिसोड में मन की बात में अनेकों विषयों पर लोगों का मार्गदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस और जल संरक्षण, जल संवर्धन के विषय पे भी उन्होंने सबका मार्गदर्शन किया। और अनेकों ऐसे विषय हैं जो नए नए प्रयोग हैं, जो समाज में अनेकों क्षेत्र के अनुभव हैं, उस सब अनुभव को देश की जनता के सामने, हम सब लोगों के सामने रखा है। चलिए आगे बढ़ते खबर हापुड़ से, जहां पर देखिए नवरात्रि के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पर डीएसपी जितेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर मंदिर पर जहां भीड़ रहेगी वहां महिला पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है। वहीं उन्होंने बताया कि मंदिरों के आसपास कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। अगर कोई आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नवरात्र पर मंदिरों में कड़ी सुरक्षा रहेगी और आसपास की मीट की दुकानें बंद रहेगी। बताया जा रहा है कि अगर कोई भी आदेश का पालन नहीं करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर हापुड़ से देखिए सामने आ रही, जहां पर डीएसपी जितेंद्र कुमार शर्मा ने सख्त निर्देश दिए हैं। छोटी मयूरियां हैं, उनको बाजार में उनका टाइम टेबल निश्चित किया गया है और मंदिरों पर भीड़भाड़ रहेगी उसके लिए विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हर मंदिर पर जहाँ भीड़भाड़ रहेगी वहाँ ड्यूटी लगाई गई है, महिला पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई है। बहुत सारे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर बैरियर लगाए जाएंगे जिससे कि वहाँ से आगे कोई वाहन मार्केट में प्रवेश ना करे। और हम लोगों ने भिन्न भिन्न चौराहों पर और तिराहों पर भी ड्यूटी लगाई है जिससे आने जाने वाले लोगों को किसी तरीके की असुविधा ना हो। खबर लखनऊ से, जहां पर देखिए आज देखा जाएगा ईद उल फितर का चांद। मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष खालिद रशीद देखेंगे चांद। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया से देखा जाएगा ईद का चांद। मौलाना खालिद रशीद ने जारी की है ईद पर एडवाइजरी। ईद की नमाज सड़क पर ना पढ़े, खालिद रशीद की तरफ से ये कहा गया। ईद की नमाज पढ़ने के समय से मस्जिद पहुंचे, गरीबों और जरूरतमंदों की दिल से मदद करें। खालिद रशीद की तरफ से देखिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज 30 मार्च 2025 को इंशाल्लाह चांद देखने का एहतमाम किया जाएगा और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज चांद नज़र आ जाएगा। अगर आज चांद नज़र आ गया तो कल यानी 31 मार्च 2025 को पूरे मुल्क में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जाएगा। इस मौके पर मैं सबको ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करते हुए इस बात की गुजारिश करता हूँ कि इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर पूरी तरीके से अमल करें
और हर मुमकिन कोशिश करें कि ईदगाह में और मसाजिद में जल्द से जल्द आ जाएं, जिससे कि आपको इमाम के नज़दीक जगह मिल जाए, और इमाम के जितने नज़दीक जगह मिलेगी उतने ज़्यादा ही आप सवाब के हकदार होंगे। और कोशिश पूरी इस बात की जाए कि सड़कों पर हरगिज़ नमाज ना अदा करें, जिससे किसी को कोई भी एतराज़ का या ऑब्जेक्शन का मौका ना मिले, और हम लोग एक अच्छे माहौल में ईद उल फित्र का त्यौहार मनाएं। रमजान का पाक महीना अब मुकम्मल होने को आ गया है और अब रोजेदारों की नजर आसमान की उठी हुई है। ईद का चांद नजर आते ही मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद मनाई जाती है। वहीं रायबरेली में ईद के त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक दिख रही है। बाजारों में सेवई की खरीदारी को लेकर पहुंच रहे हैं मुस्लिम भाई बहन और अलग अलग कई प्रकार की सेवैयां बाजारों में उपलब्ध है। भाईचारे के पर्व ईद को लेकर बाजारें गुलजार हो गई है। आपको बता दें कि कल जो है ईद का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही है। मुस्लिम जो भाई हैं वो सेवैयां व अन्य जो सामग्री है वो लेने के लिए बाजारों में पहुंच चुके हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे कि जो हमारे एक सेवई की दुकान है वहां पर मौजूद है, यहाँ पे किस तरह से सेवई बनाई जा रही है ये पहले हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भारी मात्रा में जो सेवई का ही ये त्यौहार खास तौर से कहा जाता है कि भाईचारे के पर्व में लोगों को सेवैयां खिलाकर एक दूसरे से गले मिला जाता है और पूरा जो है पर्व मनाया जाता है। तो यहाँ पे कई प्रकार की सेवैयां आपको बाजारों में देखने को मिल जाएंगी। तो इस समय हम रायबरेली में मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों ये सेवई की दुकान है और अन्य सामग्री भी यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर लेने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक मुस्लिम भाई साहब हमारे साथ, इनसे भी बात करेंगे किस तरह से ईद का पर्व मनाया जा रहा है और किस तरह से लोग तैयारियां करेंगे, इस सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो अच्छा, क्या देखा जाए आज जो है कल लगभग ईद का पर्व है, किस तरह से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? जी बहुत खुशी का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है ये त्यौहार होली से मिलता जुलता हुआ है और इसमें हर मुसलमान छोटा बड़ा सब बहुत खुशी से पर्व मनाता है। इससे बड़ा हमारे यहाँ कोई पर्व है नहीं। क्या लेने आए हैं आप? जी सेवई लेने आए हैं। सेवई तो सेवई कितने प्रकार की यहाँ पे बाजारों में देखी जा रही है? कितने प्रकार की सेवई? कई प्रकार की हैं। बनारसी सेवई है, जौनपुर की सेवई है, कानपुर की सेवई है, सबका रेट अलग अलग है। बहुत बढ़िया स्पेशल सेवैयाँ हैं। खास तौर से सेवई का ही कहा जाए कि ईद के पर्व में सेवई खिला के एक दूसरे गले मिले। सेवई तो हम लोगों के यहाँ मुख्य चीज है, इसको खिला के आदमी को संतुष्ट होता है और खुद अच्छा होता है। खास तौर से ईद का पर्व उसको कहा जाता है कि लोग एक दूसरे से गले मिलकर अपनी जो बीच की जो द्वेष है वो खत्म करते हैं और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर इस पर्व को जो है हंसी खुशी के तरीके से मनाते हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली। आगे बढ़ती है खबर लखनऊ से है, जहां पर आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मंदिर में अब भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिली। काशी, मथुरा, अयोध्या के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर में भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार के मंदिर में भी भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचे रहे। कलश स्थापना के ये 2 शुभ मुहूर्त है। बताया जा रहा है कि 6:13 से लेकर 10:22 तक ये शुभ मुहूर्त रखा गया था और दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:50 पर ये शुभ मुहूर्त है। तो चैत्र नवरात्रि का आज पहला दिन है। ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं और सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रशासन की सुरक्षा की बात की जाए तो तमाम मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और प्रशासन की तैनाती भी है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो। सुबह से आप देखेंगे कि मंदिरों में भक्त जो है अपनी आस्था और मनोकामना लेकर पहुँच रहे हैं। तो आज देखिए माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और कहा जाता है कि माँ जो है हर भक्त की मनोकामना पूरी करती हैं सच्चे और श्रद्धा के साथ अगर उनका उपवास रखा जाए। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए लखनऊ, मिर्ज़ापुर, अयोध्या और अमेठी, फिरोजाबाद, रायबरेली से है, जहां पर मंदिरों में देखिए किस कदर यहां पर भीड़ लगी रही। सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं और प्रशासन की बात की जाए तो देखिए उनकी तरफ से भी तैयारियाँ कर ली गई हैं। माँ दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा की जाती है और आज पहला दिन है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। ये शांति का प्रतीक है।
चैत्र नवरात्रि के पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के दुर्गा कुंड मंदिर में है और हमारे साथ यहाँ के महंत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। महंत जी, क्या कुछ महत्व है आज के दर्शन पूजन का और कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, ये माँ कुष्मांडा है, कुशा के समान जो नम्र हैं, जो शांत स्वरूप में यहाँ विराजमान है। जैसे सब जगह कोई उग्र रूप है, कोई लक्ष्मी रूप है, सारे अलग अलग रूप, ये शांत स्वरूप में यहाँ विराजमान है। शांति से आपकी बातों को सुनती हैं। विशाकोण यंत्र है, ये सारे चीज जो है, सारे मतलब आज के दिन कहा जाता है सारे देवी देवता इस काशी माँ के विराजमान हो जाते हैं। तो आप देखें, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ दर्शन पूजन के लिए पहुँच रहे हैं। हम आपको कतारें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं जो बड़े संख्या में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के सहूलियत के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा महिला पुलिस भी है, कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखें, वाराणसी का मशहूर दुर्गा कुंड मंदिर है, लगातार जो श्रद्धालुओं के आने का क्रम है वो जारी है। पुलिस फोर्स लगाई गई है, महिला पुलिस लगाई गई है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। और कहीं न कहीं 9 दिन 9 देवियों की जो पूजा की जाती है उसको लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और चैत्र नवरात्रि का ये जो पर्व है काशी में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी से वीर श्रीवास्तव, भारत। पहुंच रहे हैं। फिलहाल खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत समाचार।